स्वागत है सायातून की डरावनी दुनिया में। शाम का समय था। सोनपुर गांव की एक चाय की टपरी थी जो थोड़ी सुनसान जगह पर बनी थी। बारिश का मौसम था और 3 लोग रामू के हाथ की बनी चाय का आनंद लेते हुए आपस में बातें कर रहे थे। अरे रामू, तुम चाय में क्या डालते हो? चाय अमृत लगने लगती है। नहीं नहीं कैलाश भैया, मैं चाय में भला क्या मिलाऊंगा? यह तो बस आप लोगों का प्यार है। रामू काका, रमेश जी आज चाय पीने नहीं आए। तभी रमेश जी टपरी की ओर आते हुए दिखाई देते हैं। लो भाई, रमेश जी भी आ गए। कहाँ रह गए भैया? आपके बिना तो चाय में भी स्वाद नहीं आता। हाँ तो भाइयों बोलो, कैसा रहा आज का दिन आप सभी का? कैसा रहेगा भैया, आपकी कहानी सुने बिना। आज कोई डरावनी कहानी सुना दो। ठीक है, फिर सुनो। यह बात कुछ 3 साल पहले की है, जब मैं नया गढ़ के सामने एक बस्ती में रहता था। पहले मैं खिलौने बेचता था। खिलौने ले लो, खिलौने, रंग बिरंगे खिलौने ले लो, सुंदर सुंदर खिलौने ले लो, खिलौने, खिलौने ले लो, खिलौने, रंग बिरंगे खिलौने ले लो। मैं सुबह से खिलौने बेचने में लगा था, लेकिन एक भी खिलौना नहीं बिका। खिलौने ले लो, खिलौने, रंग बिरंगे खिलौने ले लो, सुंदर सुंदर खिलौने ले लो, खिलौने। क्यों क्यों नहीं बिके खिलौने? क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी। सब लोग अपने अपने घरों में थे। मैं पूरा दिन घूमता रहा, एक भी खिलौना नहीं बिका। धीरे धीरे शाम होने लगी और मैं निराश होकर अपने घर की ओर लौट रहा था। तभी किसी ने आवाज लगाई, ए खिलौने वाले, जरा इधर आना। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने फिर अपने घर की ओर चलना शुरू कर दिया। चारों तरफ सियार और बिल्लियों की आवाजें आ रही थी। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद फिर आवाज आई, ए खिलौने वाले, मैंने रुकने को कहा ना। इस बार आवाज पीछे से आ रही थी। मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि दूर खड़ी एक बूढ़ी औरत मुझे बुला रही थी। फिर क्या हुआ? मैं पीछे मुड़ा और उसकी ओर चल दिया। मैं खुश भी था और हैरान भी। हैरान और खुश दोनों एक साथ? लेकिन क्यों? खुश मैं इसलिए था क्योंकि अब मेरे खिलौने बिकने वाले थे। और हैरान क्यों थे? क्योंकि जब मैं वहां से गुजरा था तब वहां कोई घर नहीं था, लेकिन 10 कदम आगे चलते ही वहां एक झोपड़ी थी। फिर क्या हुआ? मैं धीरे धीरे उसके पास गया। वह एक 70 साल की बूढ़ी औरत थी। उसने मुझसे कहा, ये गुड़िया कितने की है? आपको यह गुड़िया चाहिए? हाँ, यही वाली। अरे माँ जी, आप अपने मन से गुड़िया ले रही हैं। पहले बच्चों को बुला तो लो, कहीं उन्हें गुड़िया पसंद नहीं आई तो। लेकिन जो बात उस औरत ने कही, वह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कहा उसने? उसने कहा कि ये गुड़िया मेरे लिए है, मैं इससे खेलती हूँ। क्या आप इस गुड़िया से खेलेंगी? हाँ हाँ, मैं खेलूंगी। क्यों, तुम्हें मेरा खेलना पसंद नहीं आया?
नहीं नहीं, आप खेलो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। उसके बाद उस औरत ने मुझसे गुड़िया ली, मुझे पैसे दिए और मुझसे बोली, पहली बार किसी ने मेरा घर देखा है, चलो अंदर, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। इस जंगल का नियम है, जो यहाँ रात में आता है वो मेरे घर खाना खाए बिना नहीं जाता, चलो अंदर। वह औरत जिस तरह से बोल रही थी, मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी। मैं उसकी झोपड़ी के अंदर गया। अंदर जाते ही जो मैंने देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। ऐसा क्या था वहाँ भाई? उस झोपड़ी के अंदर उसके सिरहाने पर पहले से ही एक गुड़िया थी, जिसका सिर उसने धड़ से अलग कर रखा था। पूरी दीवार पर अजीब तरह के निशान थे। फिर उस औरत ने मुझसे कहा, बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। हो सके तो एक गिलास पानी दे दीजिए। पानी तो है, लेकिन मैं पानी गिलास में नहीं, कटोरे में पीती हूँ, इसलिए तुम्हें भी पानी कटोरे में ही पीना होगा। ठीक है, आप उसी में पानी दे दीजिए। उस औरत ने मेरे हाथ से वह गुड़िया ली और उसकी गर्दन काट कर अलग कर दी। थोड़ी देर में उस खिलौने से खून निकलने लगा। फिर उस औरत ने खून को एक कटोरे में डालकर मुझे पीने के लिए दिया और कहा, ये लो पानी। यह तो खून है, पानी कहाँ है? उस औरत ने मुझे डांट कर कहा। कहाँ है खून? तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि ये पानी है? और सही में जब मैंने दोबारा उस कटोरे में देखा तो उसमें पानी ही था। अब तक मैं समझ चुका था कि यह औरत कोई साधारण औरत नहीं है। मैं एकदम घबरा गया था। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन डरते डरते मैंने कहा, मुझे घर जाना है। मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। रात बहुत हो चुकी है। तुझे लगता है कि तू अब घर जा सकता है? उसके बाद तो जैसे मुझे मेरी मौत मेरी आंखों के सामने दिख रही हो। फिर उस औरत ने कहा, आज तक मैंने सिर्फ खिलौनों का खून पिया है, खिलौने बेचने वाले का नहीं। आज मैं तुझे मार कर तेरा खून पीऊंगी। रात के लगभग 1 बज चुके थे। अब मेरी सांसें फूलने लगी थी, हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो वह औरत उस गुड़िया को अपनी गोद में सुलाकर उसे लोरी सुना रही थी। उसके पैर धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ गए थे और चेहरे पर कटे निशान बने हुए थे। भैया जी, फिर आप मौत के मुंह से जिंदा कैसे बच गए? मेरी जेब में मेरी पत्नी हमेशा एक ताबीज डाल देती थी, जो हनुमान जी का था। वह औरत मुझसे थोड़ी दूर बैठी थी। मैंने वह ताबीज निकाला और धीरे से उसके दरवाजे पर बांध दिया। फिर अचानक से उठा और घर की ओर दौड़ लगा दी। क्या उस औरत ने आपका पीछा नहीं किया? उसने जैसे ही मुझे अपनी झोपड़ी से बाहर निकलते देखा, वह भी मुझे पकड़ने के लिए दौड़ी। लेकिन घर के दरवाजे पर हनुमान जी के ताबीज की वजह से वह औरत उस झोपड़ी से बाहर नहीं निकल पाई। आपने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा? देखा ना, जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह अपनी खिड़की से मुझे देख रही थी। तो यह थी वह सच्ची घटना जिसे सोचकर आज भी मेरा दिल दहल जाता है। और उस औरत का क्या हुआ? होना क्या है, वह आज भी उस झोपड़ी में कैद है। जैसे ही कोई अंदर जाएगा वह उसका शिकार बन जाएगा, या फिर अगर वह ताबीज दरवाजे से टूट गया
तो वह फिर बाहर आ जाएगी और किसी न किसी खिलौने वाले से गुड़िया मांगेगी।